हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल के एसआईपी का ही एक एडवांस वर्जन है। कल मैंने आपको बताया था एसआईपी के बारे में कि एसआईपी क्या है, कितने प्रकार की होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसआईपी में डायरेक्ट है, रेगुलर है, परपेचुअल है, ट्रिगर है। तो इस तरह की कई सारी एसआईपियाँ थी, जो टोटल 7 था। आज मैं आपको बताऊंगा कि एसआईपी के पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं। नॉर्मली ये 3 जगह पे इन्वेस्ट होते हैं। पहला है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड वो फंड मतलब कंपनियां आती है इसमें जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है, जैसे कि रिलायंस है, आईटीसी है, एचडीएफसी बैंक है। दूसरा में आता है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड में क्या है कि इसमें वैसी कंपनियां आती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से ऊपर और 20,000 करोड़ से नीचे है। इसको हम मिड कैप फंड में काउंट करते हैं। तीसरा है स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप फंड में क्या है कि इसमें वो छोटी कंपनियां आती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है। अब मैंने आपको ये तो समझा दिया कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। लेकिन जब आप एसआईपी लेने के लिए जाते हैं तो वहां आपको और भी कई ऐसे चीजों को देखने को मिलता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको अवगत करा देता हूँ। जैसे है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड, इक्विटी फंड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इसका मतलब है कि आपका सारा का सारा पैसा जो है सो स्टॉक में लगने जा रहा है। आप अगर इक्विटी फंड चूज करते हैं, इसका मतलब है कि आप जो भी हर मंथ एसआईपी कर रहे हैं वो आपका पैसा डायरेक्ट स्टॉक में लगेगा। ठीक है। इसके बाद है मल्टी कैप फंड। तो मल्टी कैप फंड में क्या होता है कि ये एक प्रकार का इक्विटी फंड ही है, लेकिन इसमें जो फाइनेंशियल फंड मैनेजर होते हैं उनको ये स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वो अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। फ्लैक्सी कैप फंड, फ्लैक्सी कैप फंड और फंड मल्टी कैप फंड में काफी बारीकियां हैं जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो इसके बारे में मैं अभी आपको विस्तार से आगे बताऊंगा। फ्लेक्सी कैप फंड में भी सेम वही है कि जो फंड मैनेजर होते हैं उनको ये स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वो इस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी इन द सेंस की स्टॉक में। इसके बाद आता है गोल्ड फंड। गोल्ड फंड जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, तो इसमें एसआईपी करने पे क्या है कि आपका पैसा जो है डिजिटल, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है डिजिटल गोल्ड पे, उसमें आपका पैसा धीरे धीरे इन्वेस्ट होता जाता है और जैसे ही आप गोल्ड ग्रो करता है तो आपका पैसा भी यहाँ पे ग्रो होता जाता है। अभी मैं अगर आपको आगे बताऊं कि इसमें क्या फर्क है मिड कैप और स्मॉल कैप में, सॉरी मल्टी कैप और स्मॉल कैप में। तो मल्टी कैप और स्मॉल कैप में अंतर यह है कि मल्टी कैप में जो है 75% इक्विटी में इन्वेस्ट करना सेबी की तरफ से अनिवार्य है। मतलब 75% जो फंड मैनेजर है, मल्टी कैप के जो फंड मैनेजर है उसको 75% पैसा इक्विटी में लगाना है, और इक्विटी में भी लगाना है तो उसको 25% जो है लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में लगाना अनिवार्य है। इसके बाद ये चाहे तो एक्स्ट्रा भी लगा सकता है, नहीं तो बाकी का 25% वो कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता है। जबकि यहाँ पे फ्लैक्सी कैप, फ्लैक्सी कैप फंड जो है तो इसमें क्या है कि 65% पैसा जो है फंड मैनेजर को इक्विटी में लगाना अनिवार्य है सेबी के नियम अनुसार कि इसको 65% पैसा इक्विटी में लगाना अनिवार्य है। लेकिन इसको ये छूट दी गई है कि इसके जैसा ये मैंडेटरी नहीं है
कि आपको 25% लार्ज कैप में, 25% स्मॉल कैप में, 25% मिड कैप में लगाना है। ये चाहे तो 65% स्मॉल कैप में लगा सकता है, चाहे तो 65% ये मिड कैप में लगा सकता है, चाहे तो 65% ये लार्ज कैप में लगा सकता है। बाकी का ये और भी जो इनको सुटेबल लगता है उस समय उसमें लगाते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में अंतर क्या है। अभी अगर मैं आपको बताऊं इसका रिस्क रिवार्ड, रिस्क जो है सो मल्टी कैप का थोड़ा हाई है कंपैरिजन फ्लेक्सी कैप। लेकिन वही अगर हम देखें तो जब रिस्क हाई है तो रिवार्ड भी इसका हाई रहता है, क्योंकि कई बार होता है कि यहाँ पे आपको 25% स्मॉल कैप में लगाना ही है, लेकिन फ्लेक्सी कैप में ऐसा नहीं है। तो कई बार क्या है कि स्मॉल कैप में ना लगा के लार्ज कैप में लगाते हैं, जिससे क्या है कि इनका प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम आता है। अभी जैसे थोड़ा मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में किसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है, किसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लार्ज कैप चूंकि बड़ी कंपनियां हैं, ये मार्केट में थोड़ा स्टेबल रहते हैं, ज्यादा वोलेटाइल नहीं होते हैं, इसलिए इसमें रिटर्न थोड़ा कम आता है। लेकिन इसमें रिस्क भी नहीं है, मतलब रिस्क तो है लेकिन काफी कम है। मिड कैप ये बीच की कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने आपको बताया 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच है, तो इसमें रिस्क रिवार्ड भी मीडियम है। और स्मॉल कैप वो छोटी कंपनियां आती है जिसमें रिस्क तो थोड़ा इनके कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन इस पे रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। तो आप अगर एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये रिस्क रिवार्ड अपना देख लीजिएगा कि आप कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आपको कितना पैसा चाहिए। क्योंकि कई लोग होते हैं कि वो थोड़ा सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कई लोग होते हैं थोड़ा एग्रेसिव टाइप से होते हैं कि नहीं मुझे ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का एसआईपी लेना चाहते हैं। फिलहाल मैंने आज आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इक्विटी फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, गोल्ड फंड के बारे में बताया। आगे मैं इसी तरह का आपको फाइनेंशियल ज्ञान देता रहूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद।